दोस्तों, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों बहुत मुसीबतों में घिर चुके हैं। जहां उनका क्रिकेट में बुरा हाल है, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में भी उथल-पुथल मची हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे हार्दिक और नताशा के बीच आई दूरियों की सच्चाई के बारे में, उनकी डाइवोर्स की सच्चाई के बारे में, उनकी अनसुनी प्रेम कहानी, नताशा और एक्टर अली गोनी की प्रेम कहानी और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करें नताशा की, तो 4 मार्च 1992 को यूरोप के सर्बिया देश में नताशा का जन्म हुआ। नताशा के पिता सर्बिया में एक बिजनेसमैन हैं। नताशा का बचपन सर्बिया में ही गुजरा, जहां उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से कंप्लीट किया। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नताशा मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए सर्बिया से मुंबई आ गई। इसके बाद उन्होंने कई टीवी एड्स और शोज में काम किया। कुछ ही टाइम बाद नताशा को मौका मिला बिग बॉस 8 में पार्टिसिपेट करने का। बिग बॉस से उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई। यहाँ से मिली पहचान से नताशा को और भी काम मिलने लगा। अब उन्हें बड़ी पहचान मिली बस्सा के डीजे वाले बाबू से। ये सॉन्ग बहुत ही हिट रहा था। इसके बाद नताशा नजर आई डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 9 में। यहाँ से उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। फिर वो सत्याग्रह और एक्शन जैक्सन मूवी में अजय देवगन के साथ काम करती नजर आईं। इसके बाद उन्हें साउथ इंडियन फिल्में भी मिलने लगी। इसके अलावा भी नताशा ने कुछ फिल्में और वेब सीरीज की। दोस्तों, हार्दिक पांड्या से पहले नताशा एक्टर अली गोनी के साथ रिलेशनशिप में थी। इनका रिश्ता साल 2014 में शुरू हुआ, जब नताशा बिग बॉस के घर में थी। उस टाइम वो अली के साथ रिलेशनशिप में थी। इनका रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इनका कल्चर डिफरेंसेस की वजह से दोनों में झगड़े भी होने लगे। इसीलिए दोनों अलग हो गए। नताशा धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। उसी बीच साल 2019 में मुंबई में एक पार्टी में हार्दिक और नताशा की मुलाकात हुई। हार्दिक हार्दिक को पहली नज़र में नताशा पसंद आ गई थी। इसीलिए उस पार्टी में ही हार्दिक ने नताशा से बात की। क्योंकि हार्दिक एक फेमस क्रिकेटर थे, इसीलिए नताशा उन्हें पहले से ही जानती थी। इसलिए वो बात करने को तैयार हो गई और फिर पार्टी के बाद दोनों सोशल मीडिया के थ्रू बात करने लगे। कुछ ही टाइम में दोनों ने ही प्यार का इजहार किया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। फिर जनवरी 2020 को हार्दिक ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके कुछ टाइम बाद नताशा प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, नताशा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इन लोगों ने प्रेगनेंसी की बात भी फैन से नहीं छुपाई और उसके कुछ टाइम बाद 31 मई 2020 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नताशा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने अगस्त रखा। इनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों की बॉन्डिंग की भी बहुत तारीफ होती थी और दोनों परफेक्ट कपल भी कहे जाते थे। लेकिन साल 2023 के एंड में आकर दोनों में दूरियां आने लगी और दोनों साल 2024 की शुरुआत से ही साथ में दिखना बंद हो गए। हार्दिक वैसे भी अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे। लेकिन साल 2023 में वेस्ट इंडीज में हुई एक सीरीज में उन्होंने कुछ ऐसा किया जहां से उनकी इमेज एक विलन की हो गई। फिर वो और ज्यादा विलन बनते ही चले गए। दरअसल टीम इंडिया वेस्ट इंडीज टूर पर गई थी, जहां पर एक मैच में तिलक वर्मा की हाफ सेंचुरी नहीं होने दी। इसके बाद वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आईपीएल में उन्होंने मुंबई का कप्तान बनने की शर्त रखी। इसी वजह से हार्दिक के खिलाफ लगभग सभी क्रिकेट फैंस हो गए। उन्हें ट्रोल किया गया, वो भी बेहद ज्यादा, और इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। अब उनकी इमेज एक खराब इंसान होने के साथ साथ एक बेकार खिलाड़ी की भी बन गई। हार्दिक के बिहेवियर को देखते हुए ही शायद नताशा ने उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया और दोनों साथ में दिखना भी बंद हो गए। हालांकि इसी बीच इन दोनों में जरूर आपसी कोई बड़ी अनबन हुई थी। अब समय यह है कि कई महीनों से न ये दोनों साथ में देखे गए और न ही दोनों में ने साथ में सोशल मीडिया पोस्ट की। मार्च में जब नताशा का बर्थडे था, तब भी हार्दिक ने उन्हें विश नहीं किया और हार्दिक की ट्रोलिंग और बुरे समय में भी नताशा ने कोई सपोर्ट नहीं किया। इस सब के बाद इनके डाइवोर्स की खबरें तब सामने आई, जब नताशा ने अपने सरनेम से पांड्या हटा दिया। इससे ये तो साफ हो गया कि या तो इनका रिश्ता टूटने वाला है या टूट चुका है। हालांकि अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार है। तो दोस्तों, ये थी नताशा और हार्दिक की मिलने से लेकर अलग होने तक की कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।